जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे समसामयिक घटनाओं दैनिक समसामयिक घटनाओं को। दैनिक समसामयिक घटनाओं को देखने से पहले आज का हम लोग सुविचार देख लेते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सके और थोड़ा सा आपके अंदर जोश आ सके पढ़ाई को लेकर। तो आज का जो सुविचार है वो है, जब सब साथ छोड़ दे तब किताबों को अपना हमसफ़र बना लेना चाहिए। एकदम सही लाइन है। देखो, जब पूरा आपका दोस्त, फैमिली, आपका गर्लफ्रेंड जब सब साथ छोड़ देंगे ना, तो किताबों को अपना हमसफ़र बना लेना, क्योंकि किताब आपको एक ना एक दिन सक्सेस बना के ही छोड़ेगा। कहा भी जाता है कि यदि लड़की आपको छोड़ती है बीच में तो वो आपको बर्बाद कर देती है, लेकिन जब किताबों आपको छोड़ती है ना बीच में, तो वो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना के ही छोड़ती है। तो इसी जोश भरे लाइनों के साथ हम आज का ये क्लास को आगाज करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? ऑप्शन है दिनेश गुणवर्धने, ये गुणवर्धने हो गया, दिनेश गुणवर्धने, महिंद्रा राजपक्षे, रनिल विक्रमसिंघे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दिनेश दिनेश गुणवर्धने है। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम है, इन्होंने शपथ कब लिया था? तो इन्होंने शपथ लिया था 22 जुलाई को। कितना? 22 जुलाई 2022 को लिया था। ठीक है। और दिनेश गुणवर्धने के पहले श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे महिंद्रा 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 राजपक्षे। कौन था? महिंद्रा राजपक्षे था भी। यहाँ के नए राष्ट्रपति में कौन बने हैं? तो रनिल ननिल विक्रम विक्रम सिंघे जी बने हैं। ठीक है। ये बताओ, एक 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 क्वेश्चन है आप लोग से, जो पीएम होता है ना, इनका चुनाव होता है या नियुक्ति होता है? और राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट, इसका चुनाव होता है या नियुक्ति होता है? दोनों का आंसर आप कमेंट पे बताना। ठीक। ये वेरी मतलब बहुत 5 स्टार एमपी क्वेश्चन ना। पीएम का चुनाव होता है, ये नियुक्ति होता है, या राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये नियुक्ति? दोनों क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बता पाओगे तो मैं कल बताऊंगा। ठीक। और ये दूसरा क्वेश्चन है, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है? तो ऑप्शन है बालाघाट, बुरहानपुर, बिलासपुर, जबलपुर। तो बुरहानपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। ये जो बुरहानपुर है ना, एमपी राज्य में है। मतलब एमपी जो आपका राज्य है एमपी, तो इसी एमपी राज्य में से एक तो क्या है, आपका जिला है जिसका नाम क्या है, बुरहानपुर है। ठीक है। तो इसी बुरहानपुर में ना कुल गांवों की संख्या क्या है? 254 गांव है। 254 गांव है। और 254 गांव के हर एक घर में क्या है? पेयजल। पेयजल की क्या है? पेयजल की क्या है? आपका सुविधा है। पेयजल मतलब जानते हो, पीने योग्य पानी को पेयजल बोलते हैं। पेयजल मतलब नल की सुविधा हर एक गांव में, इसलिए इसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म किसे चुना गया है? तानाजी, बाहुबली, सोरई पोट्टू और बाल मुरारी। तो सोरई पेट्टू, ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये ना 5 स्टार का लो क्वेश्चन। ठीक है। अब इसके बारे में A to Z हम लोग डिटेल से देखेंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो इसका जो घोषणा करता है ना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, और अभी याद रखना, ये जो पुरस्कार दिया 2020 के लिए दिया गया है। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 का नहीं दिया भाई, 2020 का दिया गया है। तो इसका जो घोषणा करता है वो कौन करता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्या करता है? इसका घोषणा करता है। आप लोग का होमवर्क है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का मंत्री कौन है। और यहाँ जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है ना, इसमें 2 लोग को मिला है। पहले का नाम है सूर्या। इन्हें कौन से पिक्चर के लिए मिला है? तो इनको मिला है सोराई पोट्टू के लिए। ठीक है। और दूसरा को मिला है अजय देवगन। देवगन इनको किन के लिए मिला है? तो इनको मिला है तानाजी के लिए। किन के लिए मिला है? तानाजी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको मिला है? तो इसको इनको मिला है। किनको मिला है? अपर्णा बाल मुरारी बाल मुरारी। कौन से पिक्चर के मिला है? तो सो सोराई पोट्टू सोराई पोट्टू के लिए मिला है। ठीक। ये हो गया। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन है? तो मोस्ट फ्रेंडली स्टेट किसको मिला है? कौन मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है एमपी को। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो
1954 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947। MP क्वेश्चन है ये, इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो इसका जो डिज़ाइन किया था ना, इसको डिज़ाइन करने वाला कौन है? तो एक व्यक्ति है पिंगली वेंकैया। ये कौन है? तो ये स्वतंत्रता सेनानी है, मतलब सेना था। ठीक है, आज़ादी भारत को आज़ादी करने के देने वाला क्या था? सेना था। तिरंगा को अपनाने का प्रस्ताव लोकसभा में कौन रखा? तो लोकसभा में रखा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कब रखा? तो ये रखा था ये 22 जुलाई 1947। इसी दिन से तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ठीक। और BCCI मतलब होता है आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किन के लिए A+ श्रेणी की शुरुआत की। यहाँ A+ आपका यहाँ A+ श्रेणी आपसे सैलरी से रिलेटेड है। A+ आपका सुरक्षा भी होता है, लेकिन यहाँ सैलरी से है। ठीक, खिलाड़ियों के लिए, एम्पायरों के, दर्शकों के लिए, कमेंटेटरों के लिए। तो ये आंसर है आपका एम्पायरों के लिए। अब इसको डिटेल से देखते हैं। A+ या A श्रेणी एम्पायरों की सैलरी कितना है? तो अभी हो चुका है ये 40,000 प्रतिदिन। ठीक है, मतलब एक दिन वनडे मैच का एम्पायरों की सैलरी कितना है? 40,000 है। देखो, कई लोग का तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको महीने का 40,000 मिलता है। ये तो एक ही दिन में कमा लेते हैं एम्पायर लोग इतना। ठीक है, और जो भी B श्रेणी के जो एम्पायर हैं, इन लोग का है 30,000 प्रतिदिन। ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक और है जो BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष है ना, वो है सौरव गांगुली। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है ना, वो कहाँ पड़ेगा? तो वो पड़ेगा आपका मुंबई में। ठीक, इतना याद रखे रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किन्हें हाल ही में FIH के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। नरेंद्र बत्रा, सैफ अहमद, दिनेश गुणवर्धने, महेंद्र राजपक्षे। तो इसका आंसर हो जाएगा सैफ अहमद। इसके बारे में अच्छा से देख लेते हैं। तो ये कहाँ के हैं सैफ अहमद? तो ये हैं आपका मिस्र के हैं। कहाँ के हैं? मिस्र के हैं। पहले कौन थे? तो नरेंद्र बत्रा थे। पहले जो है ना इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो पहले अध्यक्ष थे, ये नरेंद्र बत्रा थे। और आपको जान के हैरानी होगा ये कहाँ के थे? तो ये इंडिया के थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लूशने एक जगह का नाम है, और देश है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में जगह है लूशने, वहाँ पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का क्या है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1924 में इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की पहली यात्री ड्रोन का क्या नाम है? तो अरुण, सिद्धार्थ, परम, वरुण। तो इसका नाम है वरुण। अब इसको डिटेल से देखते हैं। इसका अनवरण मतलब इसका उद्घाटन कौन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया? PM नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र। विकसित मतलब कौन से संस्था ने किया है? तो ये है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग। ठीक है, और किनके लिए किया है? ये तो है ये नेवी के लिए। जो पहली यात्री ड्रोन है वो किनके यूज़ के लिए बनाया गया है? तो इंडियन नेवी के यूज़ के, भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया। उड़ान का समय मतलब कितने मिनट तक ये उड़ सकता है? तो 25 से 33 मिनट तक ये कंटिन्यू क्या कर सकता है? उड़ सकता है। ये कितने वजन को ले जा सकता है? तो 130 kg वजन को, मतलब 130 kg के एक मानव रहेगा या 2 मानव रहेगा, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। और इसका सीमा कितना होगा, मतलब कितना किलोमीटर तक ये जा सकता है? तो 25 किलोमीटर तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये नेवी के लिए यूज़ किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पहला है। जब हाँ, मैं बार बार क्वेश्चन में बताता हूँ, जब भी पहला आ जाता है ना किसी भी चीज़ के आगे, जब पहला आ जाता है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो लिख के ले लो मेरे से, वो क्वेश्चन आता ही एग्जाम में है। ठीक है, तो जब भी पहला आता है तो आप लोग समझ जाना कि भाई ये तो क्वेश्चन आएगा ही। हाल ही में UAE संयुक्त राज्य अमीरात ने किन्हें होगा ना, ये किन्हें गोल्डन वीज़ा देकर सम्मानित किया? हार्दिक पांड्या, नरेंद्र मोदी, कमल हसन, विराट कोहली। तो इसका आ जाएगा कमल हसन। अब लिखते हैं कमल हसन कौन है? तो कमल हसन है तमिल फिल्म के क्या है? हीरो है। ठीक है, तमिल फिल्म के हीरो। गोल्डन वीज़ा क्या होता है? तो ये दीर्घकालिक निवास वीज़ा प्रणाली होता है। दीर्घकालिक निवास वीज़ा प्रणाली होता है। तो इसमें कितने वर्षों तक आप बाहर देश में रह सकते हैं? तो 5 से 10 वर्षों तक। ठीक है, वीज़ा क्या होता है? वीज़ा एक प्रकार का आपका परमिशन हो सकता है। यदि परमिशन होता है, जैसे आप इंडिया में हो, आपको USA में रहना है, तो इंडिया में जैसे मैं हूँ इंडिया में, तो मेरे को USA में रहना है, तो मेरे को वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे उन लोग परमिशन दे देते हैं कि आपको 1 वर्ष तक ही USA में रह सकते हैं। ठीक है, परमिशन देने को ही वीज़ा कहते हैं। और
अब मैं जाऊंगा यहाँ पे यूएसए अमेरिका में 1 साल तक ही रहूँगा। यदि मैं 1 साल से ज़्यादा रहता तो यहाँ के पुलिस लोग मेरे को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो दीर्घकालिक वीज़ा क्या होता है, गोल्डन वीज़ा क्या होता है, दीर्घकालिक वीज़ा प्रणाली होता है जिसके थ्रू हम 5 से 10 वर्षों तक हम जो विदेश है ना, वहाँ मतलब जो भारत के बाहर देश है वहाँ हम लोग रह सकते हैं। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है, तो मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। और इसका राजधानी क्या है, तो इसका जो राजधानी है ना, अबू धाबी है। कौन है, अबू धाबी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। हाँ, आज के लिए बस इतना ही है। तो आई होप आपको आज के वीडियो में बहुत कुछ समझ आया होगा। तो धन्यवाद।